हेलो एवरीवन, स्वागत है अपनी चैनल हाई मोटिवेटर में। तो जैसा कि आप थंबनेल देख रहे होंगे, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेवका भर्ती के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखना, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मुख्य सेवका से रिलेटेड जो कुछ भी जेन्युइन अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। ठीक है, लास्ट तक जब तक इसकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाएगी। तो इस हिसाब से आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जैसे कि आपके कोई क्वेरी होते हैं तो कमेंट में कमेंट किया करो, मैं सभी का रिप्लाई देता हूँ। मगर कल बहुत सारे बच्चों ने कमेंट की कि जो ऑफिशियली आंसर की को लेकर, ठीक है, उस पर भी हम बात करेंगे। रिजल्ट कब तक जारी होगा और ये ज्वाइनिंग कब तक होगी, ठीक है, डीवी किस महीने तक हो सकती है, सभी चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, और एक सेफ स्कोर भी बताने वाले हैं आखिर कितना रह सकता है। ठीक है, तो सभी पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ऑफिशियली आंसर की को लेकर। तो आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, क्योंकि मैं आपको बता दूं, एक जो ऑफिशियली जो रिवाइज आंसर की वीडियो री एग्जाम की भी आनी है और इसकी भी आनी है। तो जहाँ तक उम्मीद है, खैर मुख्य सेवका की पहले आएगी। ठीक है, और जिस प्रकार से चीज़ें पता चल रही तो आज आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, अगर आज नहीं आती तो फिर हम मान सकते हैं 2 दिन बाद आएगी, मगर आज आने के ज़्यादा चांस है। तो आप लोग तैयार ऑफिशियली आंसर की को मिलाने के लिए तैयार रहिए। ठीक है, आज उम्मीद है कि आपकी ऑफिशियली आंसर की जारी कर दी जाए। अब हम बात करने वाले हैं रिजल्ट को लेकर। अगर कुछ नहीं होता है तो फिर मैं आपको बता दूं आज जारी कर दी जाएगी। अब रिजल्ट को लेकर हम बात करते हैं कि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं रिजल्ट क्या अक्टूबर में आ जाएगा, क्या कब तक रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार की कमेंट हमें देखने को मिलती है। ठीक है, कब तक भर्ती कंप्लीट कर ली जाएगी, डीबी किस महीने में होगी, इस प्रकार की चीजें हमें देखने को मिलती हैं। देखो, मैं आपको बता दूं रिजल्ट को लेकर, रिजल्ट अक्टूबर में बहुत कम चांस है। हालांकि अगर ये इस भर्ती में तेजी दिखाएंगे, क्योंकि पुरानी भर्ती है, कोई नई भर्ती तो है नहीं, मगर आपको बता दूं अगर इतनी तेजी दिखाएंगे तो सारी चीजें पॉसिबल हैं। अगर ये चाहें तो मतलब आपको बता दूं, अगर ये चाहें तो जनवरी फरवरी तक जोन भी दे सकते हैं, अगर यूपी ट्रिपल एस आयोग चाहे। क्योंकि आपको बता दूं पुरानी भर्ती है, मगर हाल फिलहाल में आपने देखा होगा लेखपाल भर्ती की वजह से। मगर मैं आपको बता दूं लेखपाल भर्ती से इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि उस भर्ती में कहीं ना कहीं कोर्ट वगैरह की वजह से चीजें क्लियर नहीं हो पा रही थी और उसका रिजल्ट नहीं आ पा रहा था। अब उसमें रिजल्ट आने के बाद भी लगभग अब भी लोग उसमें कोर्ट केस वगैरह कर रहे हैं। तो इस वजह से वो भर्ती कहीं नहीं की बहुत ज़्यादा डिले होती चली जा रही है। तो उससे इसका कंपैरिजन मत करना कि उस भर्ती में इतना समय लगा कर तो इसमें भी इतना लग जाएगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। देखो, ऑफिशियली आंसर की आती है, अगर आगे जो रिवाइज आंसर की आएगी, अगर उसे चैलेंज वगैरह नहीं किया जाता है, कोर्ट वगैरह में भर्ती नहीं जाती है, तो मैं आपको बता दूं आपकी भर्ती में फिर ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। हालांकि रिजल्ट को लेकर मैं चीज़ें क्लियर कर दूँ, देखो इस महीने में जो अक्टूबर महीने में कम चांस है, मगर नवंबर में आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो बच्चे पूछ रहे डीबी को लेकर, अगर देखो जनवरी में रिजल्ट जारी कर दिया जाता है, जब वो सॉरी दिसंबर नवंबर में जारी कर दिया जाता है, तो उम्मीद करो लगभग जो डीबी वगैरह है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, अगर डीबी वगैरह है तो फिर ये जल्दी भी हो सकती है। क्योंकि मैं जो भी है, अगर मुख्य सेवका की भर्ती को प्रायोरिटी दी जाएगी, अगर इसे जल्दी कंप्लीट करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारी भर्तियां और भी तो आ रही है, पैट 2022 से पैट 2023 से भी भर्ती आएंगी। तो उस हिसाब से बता रहा हूँ, अगर ये समय खींचेंगे तो फिर पूरी साल भी खींच सकते हैं 2024। मगर लेखपाल से इसका कंपैरिजन नहीं कर सके, क्योंकि उस भर्ती में अभी भी विवाद बना हुआ है। ठीक है, धांधली वगैरह हुई थी और भी बहुत सारी चीजें, मगर इस भर्ती में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। छोटी सी भर्ती है, ठीक है, चौथी साल के सब तक ही बच्चे, उसमें बहुत ज्यादा बच्चे थे, उसका कंपेरिजन से नहीं कर सकते। ठीक है, उसमें 2 लाख प्लस बच्चे थे, इसमें सिर्फ 34,000 बच्चे, तो उसमें ज्यादा समय लगता है, इसमें कम है। ठीक है, मगर उम्मीद है कि इस भर्ती को ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा, आप लोग ज्यादा मत परेशान हो। ठीक है, जल्द से जल्द अगर कोई भी इसमें विवाद नहीं बनता है तो जल्द से जल्द इस भर्ती को कंप्लीट किया जाएगा, और ज्वाइनिंग वगैरह आपको 2024 में मिल जाएगी। ठीक है, आप मान के चल सकते हो मार्च वगैरह तक क्लियर भर्ती हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद भी जा सकती है, मगर ऐसा नहीं कह सकते, मगर प्रयास रहेगा इस भर्ती को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराने का, और जो कुछ भी होगा वो किया जाएगा, और जो कुछ भी अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। अब जैसे कि डीबी के बारे में बात करें तो डीबी वगैरह जैसे कि जनवरी फरवरी तक, ऐसा नहीं है, डीबी इससे पहले भी हो सकती है। ये सारी चीज बता रहा हूँ रिजल्ट के ऊपर। रिजल्ट अगर जल्दी आता है तो डीबी भी जल्दी होगी। ठीक है, अगर रिजल्ट नवंबर में आएगा तो डीबी लगभग आप समझदार हो कि जनवरी में भी करा सकते हैं। तो इस हिसाब से आप लोग ज्यादा परेशान मत हो। ठीक है, जॉइनिंग वगैरह हालांकि 2024 में ही आपको मिलनी है। ठीक है, और मैंने सभी चीजों के बारे में आपको क्लियर कर दिया, डॉक्यूमेंट वगैरह को लेकर वो सारी चीज आपको पता चल गई होंगी। अब हम बात करने वाले कट ऑफ को लेकर, जो बच्चे परेशान है कट ऑफ को लेकर। ठीक है, कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कौन सी शिफ्ट इजी थी, कौन सी शिफ्ट को फायदा मिलेगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं फर्स्ट शिफ्ट बहुत इजी थी, उन्हें बहुत ज्यादा घाटा होने वाला है, मगर मैं आपको बता दूं देखो दोनों शिफ्ट इजी थी। कोई भी कह रहा है कि फर्स्ट शिफ्ट इजी थी, फिर मैं आपको बता दूं, ठीक है, पूरे मतलब 100 में 100 तो टीचर भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते फर्स्ट शिफ्ट इजी थी, फर्स्ट शिफ्ट भी हार्ड थी। ठीक है, उस प्रकार की लैंग्वेज बच्चे ने यहाँ पर देखी नहीं, वहां पर जाकर देखा कहीं की प्रेशर भी हैंडल नहीं कर पाया, और फर्स्ट शिफ्ट वालों के भी बहुत खराब नंबर है।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मलाइजेशन होगा तो थोड़ा बहुत सेकंड शिफ्ट को फ़ायदा देखने को मिल सकता है, ठीक है, मगर वैसे कुछ भी ज़्यादा फ़ायदा देखने को नहीं मिलेगा नॉर्मलाइजेशन में। कोई भी कह रहा है 4 अंक मिल जाएंगे, नॉर्मलाइजेशन में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप लोग ज़्यादा परेशान मत हो। जो आंसर की वगैरह देखो, उम्मीद है आज ही जारी हो जाए, ठीक है। तो इस हिसाब से अब हम बात करने वाले इसकी सेफ स्कोर को लेकर, आखिर सेफ स्कोर कितना लेना चाहिए। तो सेफ स्कोर के बारे में बात करते हैं, उससे पहले हम आपको बता दें जो बीएससी होम साइंस को लेकर लोग कमेंट वगैरह करते रहते हैं कि बीएससी होम साइंस को बाहर किया जाएगा, ठीक है। इस प्रकार की चीज़ें देखो, अभी तक कोई भी आयोग ने डिसीजन तो लिया नहीं है। अब आने वाले समय में देखा जाएगा जब एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया होता है, जब डीबी में बाहर कर दिया अभी किया भी जा सकता है, ठीक है। जो भी नोटिस में चीज़ें दिखी थी उस हिसाब से नहीं पाया जाएगा, मगर अभी कंफर्म नहीं कह सकते उन्हें बाहर किया जाएगा। इस प्रकार की चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा फिर परेशान हो जाते हैं बीएससी होम साइंस वाले, क्योंकि उन्होंने भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेहनत की। तो आप लोग ज़्यादा परेशान मत होइए, ठीक है। और जो भी होगा वो सभी को मान्य होगा, आने वाले समय में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी बीएससी होम साइंस को लेकर। हालांकि जो 1 वर्ष 2 वर्ष ये सारे लोग मान्य होंगे, ठीक है। जो बच्चे परेशान है बीए, और देखो बीए आर्ट्स वाले, ठीक है, किसी ने समकक्ष भी लगाया होगा फिर भी वो, मगर उसने बीए जरूर की हो, ठीक है। जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे, जैसे अगर बीएससी वगैरह कर लिए और जो समकक्ष मांगा उसके लिए आप एलिजिबल, तो फिर आपको डीवी से बाहर कर दिया जाएगा। बीए होना ही चाहिए आपको, ग्रेजुएशन में बीए आर्ट्स से होना ही चाहिए। उसके बाद कोई समकक्ष डिग्री है तो आसानी से आपने भरा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं, आपको बता दूं। और 1 वर्ष को लेकर 2 वर्ष को लेकर लोग परेशान है, तो मैं आपको बता दूं, किसी 1 वर्ष आपके पास जो सब्जेक्ट रहे हों, समाजशास्त्र हो गया, समाजकार हो गया, गृह विज्ञान हो गया, पोषण व बाल विकास हो गया, जो 1 वर्ष रहे हों आपको बाहर नहीं किया जाएगा। तो मैंने सारी चीज़ आपको क्लियर कर दी, डॉक्यूमेंट वगैरह को लेकर कर दी। ईडब्ल्यूएस आपको 1 अप्रैल 2022 से लेकर 24 अगस्त 2022 के बीच का मान्य होगा, क्योंकि वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से लेकर है और 24 अगस्त आपकी लास्ट डेट थी। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं सर 1 साल तक वैलिड होगा। 1 अप्रैल से लेकर आपको पता है, ठीक है, कोई भी मतलब जो भी ईडब्ल्यूएस वगैरह होंगे आपने देखा होगा 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होता है, तो 1 अप्रैल से लेकर 24 के बीच में, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको लगता है कि कम है, और किसी भी प्रकार की जब से नाम वगैरह मिस्टेक है तो आप लोग उसके लिए परेशान मत हो, एफिडेविट वगैरह लग जाएगा, डीबी में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो हम बात करने वाले हैं कट ऑफ को लेकर, आखिर कट ऑफ कितनी रहेगी। तो आप लोग ज़्यादा देखो, बहुत सारे परेशानों में आपको बता दूं, उस हिसाब से बच्चों ने स्कोर नहीं कर पाया है। जब पैड में जीरो पर लिया गया था, और आप भी समझदार हो कि इतनी बहुत सारे मैसेज हमारे पास आते हैं ओएमआर को लेकर, जब वो लोग मतलब अच्छी तरीके से ओएमआर नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर उन्होंने पेपर में क्या किया होगा। हालांकि बहुत सारे बच्चों से यहाँ पर मिस्टेक भी हुई है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि जिन्होंने मतलब ओएमआर मिस्टेक किया उनका अच्छा स्कोर नहीं होगा, मगर फिर भी मैं आपको बता दूं बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनकी मतलब ओएमआर में बहुत सारी मिस्टेक देखने को मिली है। हालांकि कुछ मिस्टेक होती है जो नज़रअंदाज किया जा सकता है, मगर हद से ज़्यादा बहुत सारी मिस्टेक देखने को मिली है। तो ये कहीं ना कहीं इस बात से भी आप लोग सहमत हो गए। परीक्षा लेट होने का इसमें क्या, आपको भी पता है बहुत सारे बच्चे दूसरे एग्जाम पर भी फोकस करने लगे थे। हालांकि जब इसकी परीक्षा क्लियर हुई तब इधर आकर उन्होंने तैयारी की है, तो उससे कुछ नहीं होगा। जो लगातार पढ़ाई कर रहा था उसी का कहीं ना कहीं सही स्कोर है, ठीक है। अब हम बात करने वाले जनरल कोरे का, आखिर जनरल की जो कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है। अगर मैं आपको बता दूं, अगर आपके लगभग 51 से 53 के बीच, ठीक है, अगर आपके नंबर बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो अपने आप को निश्चित समझो और हो जाएगा। और अभी ऑफिशियली आंसर की आने तो उससे चेक हो जाएगा, तो कहीं कि थोड़े बहुत आपके नंबर बढ़ भी सकते हैं, ठीक है। और हम बात करने वाले ईडब्ल्यूएस को लेकर, ईडब्ल्यूएस मैंने बता दिया, ठीक है, आपका 1 अप्रैल 2022 से लेकर 24 अगस्त 2022 के बीच का ही मान्य होगा, ठीक है। और ये आप अगर शादी हो गई है तो पति पक्ष का लगा सकते हो, अगर शादी नहीं हुई तो पिता पक्ष का लगा सकते हो। ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करते हैं तो इसमें 50 से 51 के बीच में, इतने पर आसानी से हो जाएगा। हम बात करने वाले ओबीसी को लेकर, अगर ओबीसी कैटेगरी है आपकी और ओबीसी में अगर 50 से 52 के बीच में बढ़ रहे हैं, देखो अभी 50 से 52 के बीच में बढ़ रहा है, तो आप निश्चित समझिए आसानी से हो जाएगा। यही बात करने वाले हैं एससी को लेकर, जो भी बच्चे एससी को परेशान है तो लगभग 45 से 47, ठीक है। अब ये ठीक है, अगर ये इतनी भी जा सकती है, आप लोग समझदार हो। अब हम बात करने वाले हैं एसटी की। एसटी में अगर आपके 40 से 42 के बीच में नंबर बढ़ रहे हैं तो ये बहुत अच्छे मार्क्स हैं एसटी में। यही बात करने वाले पीएच को लेकर, देखो पीएच को लेकर आप लोग ज़्यादा परेशान मत हो। आपको डीबी में पूरी उम्मीद है लेखपाल की तरह सभी को बुलाया जाए, क्योंकि आप लोगों की संख्या बहुत कम होती है। हालांकि फाइनल कट ऑफ में बता रहा हूँ तो 41 से 40 के बीच में नंबर है, और जो अदर कैटेगरी बची उनके भी लगभग इतने ही के बीच में नंबर है, 40 के करीब। तो आप निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। जो भी कट ऑफ बताई जा रही है कहीं ना कहीं सभी लोगों के द्वारा जो डाटा आया उन्हीं के द्वारा बनाई गई कट ऑफ है, ठीक है, किस प्रकार के बच्चों के। और हमारे पास बहुत सारे मैसेज आए थे, ठीक है, बहुत सारी मैंने कमेंट वगैरह देखी अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाकर, और जो भी चीज़ें मैं उसको एनालिसिस किया उसी के बाद में जो कट ऑफ बता रहा हूँ,
ठीक है, तो मैंने सारी चीज़ आपको क्लियर कर दी और जहाँ तक पूरा प्रयास रहेगा इस भर्ती को जल्द से जल्द कंप्लीट कराने का। ऐसा नहीं है कि नई भर्ती है तो इसे समय लेंगे, 2024-25 तक भी खींचेंगे, मगर ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि और भी बहुत सारी भर्तियां आने वाली हैं। पैट 2021 से भी बहुत सारी भर्तियां, उनकी भी प्रोसेस होनी है। ठीक है, वीडियो री एग्जाम में तो कहीं नहीं कि साथ साथ में इनकी भी प्रोसेस चलेगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा बच्चे तो है नहीं। लेखपाल वगैरह वीडियो में इसमें कहीं नहीं कि ज़्यादा बच्चे 5 लाख वीडियो री एग्जाम में, तो उनकी OMR वगैरह में टाइम लगता है, मगर यहाँ पर सिर्फ 34 बच्चे हैं, उसमें से लगभग OMR जो DV के लिए 10,000 के समथिंग बुलाएंगे, तो यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। तो आप लोग ज़्यादा मत परेशान होइए, पूरी उम्मीद रहेगी कि रिजल्ट अगर अक्टूबर में नहीं आ पाता है तो नवंबर में जारी कर जाएगा। ठीक है, और जो DV वगैरह है, ठीक है, जनवरी से स्टार्ट की जा सकती है। और भर्ती तो आपको भी पता है, ज्वाइनिंग आपको 2024 में मिलेगी। ठीक है, इस वर्ष कम चांस है। तो जो कुछ भी आपके डाउट रह गए हो तो आसानी से कमेंट करना, सभी का मैं रिप्लाई दूंगा। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करो, क्योंकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, क्योंकि जेन्युइन जो मुख्य सेविका से रिलेटेड जो कुछ भी जेन्युइन अपडेट होती है इस चैनल के माध्यम से मिलती है। आप देख रहे होगे आपकी प्रत्येक कमेंट का जवाब दिया जा रहा है। ठीक है, जो कुछ भी पूछ रहे हो सभी का जवाब दिया जा रहा है। कल मैंने अगर लाइव में भी सारी चीज़ें क्लियर कर दी डॉक्यूमेंट वगैरह को लेकर। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, और जो कुछ भी अपडेट होगी, ठीक है, जब तक इसकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती इस चैनल के माध्यम से